श्री रामचरितमानस जो समस्त वेद शास्त्र ग्रंथ का निचोड़ है, उसमें भगवान शंकर की ये निधि और भगवान शंकर की ये दिव्य कृति जो हृदय में उन्होंने रचना की, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किया और उन्होंने गुरु भाव से ओतप्रोत होकर के पूरे मानस के 7 कांड में गुरु की महिमा ईश्वर से भी ज़्यादा बताई और दृढ़तापूर्वक कहा कि गुरु बिनु भवनिधि तरई की कोई, जिमी विरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है वो गुरु की आराधना करते हैं, त्रिदेव भी। तो ये हमारे सनातन धर्म की, भारतीय सनातन संस्कृति की अनादि काल से जो परंपरा चली आ रही है, क्योंकि हमारी सारी परंपरा ही श्रुति परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। सारा ज्ञान शिष्य को गुरु के द्वारा श्रवण गुरु ने किया और उन्होंने अपने शिष्य को सुनाया। हमारे यहाँ लिखने की परंपरा नहीं है, श्रुति ही प्रमाण है। वेद को श्रुति कहते हैं। तो सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ सर्वत्र गुरु को ही महिमा मंडित करते हैं। और इसलिए आज का दिवस प्रत्येक शिष्य के जीवन में बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि गुरु की कृपा, ऋषि की कृपा, गुरु का ऋण, ऋषि का ऋण हम सब पर है। ये ज्ञान जो हमें प्राप्त है और उसे उऋण होने का एक अवसर है। तो गुरुदेव की पाद पूजा करके, उनकी अर्चना करके, हम अगर उनके श्री चरणों में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री हनुमान जी को गुरु रूप में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आपके पास, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कहते बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही। गुरु से मांगा सब कुछ, अब देंगे क्या आप? तो उनका मेरे पास देने को तो जो है वो क्या है? उनका मेरे अंदर विकार है, मेरे अंदर क्लेश है, मेरे अंदर दोष है और उसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो वो कहते हरहु कलेश विकार। ये षड विकार और पंच क्लेश जो मेरे जीवन में है, वो मैं उससे भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। उससे भी आ सकती है, पर गुरुदेव आप कृपा करके उसको छीन लीजिए, उसका हरण कर लीजिए, यही मैं आपको दे सकता हूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि गुरु की कृपा से प्रत्येक साधक जिस तरह से उपकृत है, क्योंकि भगवान को हमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, अगर प्रभु आ भी जाए तो उनको देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो भी गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए स्वार्थ की पूर्ति, परमार्थ की पूर्ति, व्यक्ति का सार्वभौम उत्कर्ष तभी हो सकता है जब किसी गुरु की, सद्गुरु की कृपा हो। और अगर संपूर्ण समर्थ, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मबोध संपन्न सद्गुरु हो, तो निश्चित रूप से उस शिष्य का इसी मानव शरीर में रह के कल्याण और उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए आज के इस पर्व का जो महत्व है, बहुत ही अधिक महिमा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा आती है। वैसे साल में 12 पूर्णिमा आती है, पर इस पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि जब सारे देवता सो जाते हैं, स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं, तब गुरु के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि जब जीव असमर्थ भटक रहा है, देवी देवताओं से भगवान कृष्ण ने कहा आपकी कामना है तो आप देवताओं को जो है प्रार्थना करें, अपनी कामना पूरी करें, पर अब देवता जब सो जाए तो कौन हमारी मदद करेगा? ऐसे संकट के समय में गुरु ही आकर के जीव का उद्धार करते हैं।